नमस्कार। चलिए आज समय में सीधे 5000 साल पीछे चलते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के राज खोलने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके कई राज आज भी जमीन के नीचे दफन हैं। यही वो सवाल है जिसने न जाने कितने ही इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को सालों से उलझा रखा है। सोचिए, एक पूरी की पूरी एडवांस्ड सभ्यता जो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी, वो ऐसे गायब हो गई मानो जैसे कभी थी ही नहीं। आखिर हुआ क्या था? तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन किसी प्राचीन काल से नहीं, बल्कि 19वीं सदी से, जब इस महान सभ्यता को गलती से खोजा गया और फिर लगभग हमेशा के लिए तबाह भी कर दिया गया। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की निशानियों को, उसकी ईंटों को रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया गया। करीब करीब 160 किलोमीटर लंबी पटरी हड़प्पा की उन्हीं प्राचीन ईंटों पर बनी है। ये एक ऐसी भयानक भूल थी जो हमारे इतिहास को शायद हमेशा के लिए मिटा सकती थी। खैर, इतनी तबाही के बाद भी जो कुछ मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। मोहनजोदाड़ो जैसे शहर अपनी अर्बन प्लानिंग और एडवांस्ड सुविधाओं के मामले में अपने वक्त से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थे। इस बात पर गौर कीजिए, उस जमाने में जब लंदन और पेरिस जैसे शहरों तक में कोई ढंग का सैनिटेशन सिस्टम नहीं था, तब भारत के लोगों ने 5000 साल पहले एक मॉडर्न गटर सिस्टम तैयार कर लिया था। मतलब हर घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होता हुआ एक मेन गटर लाइन में जाके मिलता था। कितनी कमाल की बात है ना? और सर जॉन मार्शल का ये कहना इस खोज की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देता है। इसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत का इतिहास कितना ज्यादा पुराना और कितना गौरवशाली रहा है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, हैरानी की जगह एक गहरे रहस्य ने ले ली। इस महान सभ्यता ने अपने पीछे कुछ ऐसी पहेलियां छोड़ी हैं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ ना तो राजाओं के बड़े बड़े महल मिले, ना ही कोई विशाल मंदिर। सबसे बड़ी जो बिल्डिंग मिली वो थी एक पब्लिक बाथ। ऐसा लगता है मानो ये एक ऐसा समाज था जहाँ राजा महाराजाओं से ज्यादा आम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा जाता था। और ये इस सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे पास उनकी लिखी हुई हजारों मोहरें तो हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन पर लिखा क्या है। क्या वो व्यापार का कोई हिसाब था, कोई धार्मिक मंत्र थे या कुछ और? उनकी भाषा आज भी हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है। इन मोहरों पर जो सबसे आम और सबसे रहस्यमयी निशान मिलता है वो है एक सींग वाले बैल जैसे जानवर का। तो क्या 5000 साल पहले भारत में सच में यूनिकॉर्न होते थे? शायद नहीं। तो फिर ये क्या था? कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका कोई पवित्र जानवर था, या शायद उस वक्त के व्यापारियों की कोई खास पहचान। उस भयानक मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। लोग अपने घरों की सीढ़ियों पर, सड़कों पर मरे पड़े मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो शायद अपना कोई रोज का काम कर रहे होंगे। ऐसा लगा जैसे मौत इतनी अचानक आई कि उन्हें हिलने तक का मौका नहीं मिला। तो आखिर हुआ क्या था? इन कंकालों ने कई दशकों तक एक बहुत ही ड्रामेटिक थ्योरी को जन्म दिया, लेकिन अब नई साइंस एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही है। तो वो जो पुरानी आर्यन आक्रमण की थ्योरी थी, जो बिखरे हुए कंकालों को देखकर बनाई गई थी, उसे आज साइंस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। असली विलन कोई हमलावर सेना नहीं, बल्कि खुद नेचर थी। जबरदस्त भूकंप आए जिन्होंने नदियों के रास्ते बदल दिए, और जो जीवन देने वाली सरस्वती नदी थी वो सूख गई। नतीजा, सभ्यता का अंत। और इसका सबसे मजबूत सबूत मिला राखी गढ़ी में। वहां एक प्राचीन कंकाल का डीएनए टेस्ट किया गया, और नतीजा, उसमें सेंट्रल एशियन स्टेप जीन्स थे 0%। जी हाँ, बिल्कुल 0। बस इस एक वैज्ञानिक खोज ने उस आक्रमण वाली बात को हमेशा के लिए दफन कर दिया, और ये साबित हो गया कि हड़प्पा के लोग यहीं के थे, इसी मिट्टी के। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई? जवाब है नहीं। शहर जरूर खत्म हुए थे, पर लोग नहीं। उनकी कल्चर, उनकी परंपराएं आज भी हमारे बीच हम सब में जिंदा हैं। ये जानकर सच में बहुत हैरानी होती है। आज जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो ये वही पोस्चर है जो उनकी मोहरों पर मिला है। आज महिलाएं मांग में जो सिंदूर लगाती हैं,
उसके निशान हमें 5000 साल पुरानी मूर्तियों पर मिले हैं। पीपल के पेड़ की पूजा, हाथों में चूड़ियां पहनना और यहाँ तक कि शतरंज जैसा खेल, ये सब उन्हीं की तो देन है। ये विरासत हमारे डीएनए में है। ये एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बिगड़ते हुए पर्यावरण की वजह से खत्म हुई। और आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, तो ये इतिहास हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, शायद सिंधु घाटी के लोग कहीं गए ही नहीं, वो बस हम बन गए। साइंस ये साबित कर चुकी है कि हम चाहे उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, हम सब उन्हीं हड़प्पा वासियों के वंशज हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। शायद हम ही हड़प्पा हैं।